जय सिया राम। मैं मनीष एनएस शिक्षा पर आप सबका स्वागत करता हूं। और आज हम लोग भारत में कितने राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश उनका गठन कब हुआ इस चैप्टर को देखेंगे। और इसके बाद हम लोग मौलिक अधिकार, मूल अधिकार, जिसे मूल अधिकार भी कहा जाता है, उस चैप्टर की शुरुआत करेंगे। क्योंकि मूल अधिकार जो है एक बहुत बड़ा सेक्शन है, तो वो उसमें 2 या 3 क्लास आपको लग सकते हैं। तो आज हम उस चैप्टर को शुरू करके कुछ हद तक उसका कंप्लीट कर चुके होंगे। तो चलिए आज हम लोग अपने फर्स्ट चैप्टर स्टेट्स की ओर देखते हैं। इंडिया में कितने स्टेट्स हैं और उनका जो गठन हुआ था तो किस आधार पे किया गया और कब किया गया। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला हमारा मद्रास आता है। मद्रास से ही भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश बना। कब बना? तो 1953 ईस्वी में। और ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज फर्स्ट स्टेट। तो ये भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य था हमारा आंध्र प्रदेश 1953 में। बॉम्बे जो है 1 मई 1960 को 2 भागों में विभाजित हुआ, महाराष्ट्र और गुजरात। ये भी जो है लैंग्वेज के आधार पर बनने वाला हमारा दूसरा था, जिसमें मराठी बोलने वाले महाराष्ट्र में चले गए और गुजराती बोलने वाले गुजरात रह गए। मतलब कि बेसिस उनका जो कोई आधार होता है तो आधार इनका भाषा के आधार पर था। स्टेट ऑफ ट्रावनकोर सेकेंड कोचिन। ये जो स्टेट ऑफ ट्रावनकोर को हम लोग बोलते हैं केरला, इससे बना। कब बना? तो ये बना 1956 में ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। ये जो है 1956 में लैंग्वेज के आधार पर बनने वाला दूसरा राज्य था। कौन? तो हमारा केरला। कब? तो 1956 में। और फर्स्ट आंध्र प्रदेश 53 में। और मुंबई और महाराष्ट्र और गुजरात 1 मई 1960 को। पंजाब का गठन जो हुआ दो राज्यों में पंजाब टूटा। तो ये कब कब बना, किन किन राज्यों में बना, ये कब बना? तो 1 नवंबर 1966 को हरियाणा और पंजाब में। मैसूर जो है 1956 में कर्नाटका बना। असम असम ही रहा। और ये जो है इस असम से टूट के जो है हमारा मेघालय, ये कब बना? तो 21 जनवरी 1972 को। और 20 फरवरी 1987 को मिजोरम बना। और उत्तर प्रदेश जो है उत्तर प्रदेश ही इसकी राजधानी रही। उत्तर प्रदेश की लखनऊ इसकी राजधानी। और ये इससे टूट के हमारा उत्तराखंड बना। उत्तराखंड देहरादून जिसकी राजधानी। तो ये कब बना? तो 9 नवंबर 2000 को। 2000 ईस्वी जो है हमारा झारखंड भी बना, हमारा उत्तराखंड भी बना। तो 2000 में थोड़े ज़्यादा राज्यों का गठन किया गया, ज़्यादा राज्य बना हमारा। 1 से 2 बंटवारा ज़्यादा हुआ है। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ और उत्तराखंड की राजधानी देहरादून। तो मध्य प्रदेश जो है, मध्य प्रदेश से कट के हमारा छत्तीसगढ़ कब बना? ये भी 2000 में ही बना, 1 नवंबर 2000 को। बिहार से कट के हमारा झारखंड कब बना? तो 15 नवंबर 2000 को। लेटेस्ट बंगाल जो है अभी जो प्रेजेंट में है, उसका रीनेम बंगाल कब किया गया? तो 26 जुलाई 2018 को। 1956 में राजस्थान का गठन हुआ। 1956 में ही उड़ीसा बना। और सिक्किम जो है एक्वायर्ड स्टेट। और कब किया गया था सिक्किम का एक्वायर? तो जो है 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के तहत। और इससे जो है हाफ मतलब कि अब इसको भारत का दर्जा दिया, मतलब कि भारत का ये भूभाग है। ये कब किया गया? 35वां संविधान संशोधन 1974। तो सिक्किम को जब शामिल किया गया इसको 75 में 36वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत। और ये एक्वायर्ड स्टेट मतलब कि एक्वायर यानी कि इसे अधिग्रहित किया गया। और 1963 में नागालैंड बना, यूटी स्टेट। और 1971 में हिमाचल प्रदेश बना, ये भी यूटी स्टेट। 1972 में मणिपुर बना, ये भी यूटी स्टेट। 1972 में ही आपका त्रिपुरा हुआ, यूटी स्टेट।
और 1987 में अरुणाचल प्रदेश यूटी स्टेट। अब फिर 1987 में ही गोवा यूटी स्टेट। अब देखिए तेलंगाना जो बहुत ही चर्चा में भी रहा, हमारा हाल ही में बना हुआ नया राज्य है। 2 जून 2014 को तेलंगाना सेपरेटेड फ्रॉम आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश से इसको कट के बना, जैसे हमारा बिहार से कट के झारखंड बना, और उत्तर प्रदेश से कट के उत्तराखंड बना, और मध्य प्रदेश से कट के छत्तीसगढ़ बना। तो 1963 में हमारा जो है नागालैंड। टोटल कितनी स्टेट हैं अभी प्रेजेंट इंडिया में? टोटल 28 स्टेट है, टोटल 28 राज्य हैं। अब हम यूनियन टेरिटरीज़ के बारे में देखते हैं। मैंने कि बोल सकते हैं इसे हम लोग केंद्र शासित प्रदेश के बारे में देखते हैं। हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं संघ एवं राज्य क्षेत्रों में क्या राज्यों को 4 श्रेणी में विभाजित किया गया था, क, ख, ग और घ। तो घ श्रेणी का एकमात्र यूटी हमारा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह था। इसे कब बनाया गया? तो 1956 में। लक्षद्वीप बहुत ही चर्चित, जो अभी बहुत ही चर्चा में है, इसे कब बनाया गया? 1956 में। मालदीव्स की अर्थव्यवस्था को डिगमिगाने वाला हमारा यही लक्षद्वीप आइलैंड ही है। प्रधानमंत्री जी के वहाँ दौरे के बाद ये बहुत फेमस, और यहाँ पे जो टाटा ग्रुप का एक बहुत ही शानदार प्रोजेक्ट काम कर रहा है। दिल्ली एनसीटी एक्ट 1951 के तहत दिल्ली जो हमारा एनसीटी एक्ट 1991 के तहत बना है। पुडुचेरी 1 नवंबर 1954 के तहत। चंडीगढ़ 1 नवंबर 1966। जॉइंट कैपिटल ऑफ बोथ पंजाब एंड हरियाणा। पंजाब और हरियाणा का जो है चंडीगढ़ जॉइंट कैपिटल है। दमन एंड दीव से जो है दादर और नगर हवेली कब बना? तो 26 नवंबर 2020 को। और जम्मू कश्मीर से ही हमारा लद्दाख, जैसे हम 370 धारा जब हटा हमारा, और 35A कब? 5 अगस्त 2019 को। बहुत ही ऐतिहासिक दिन हमारे भारत के इतिहास का। इससे कट के हमारा लद्दाख बना। तो टोटल यूटी कितने हो गए? यूनियन टेरिटरीज 8 यूनियन टेरिटरीज हो गए, और 28 हमारे राज्य हो गए। तो इसका एक शॉर्ट समझ इसलिए यहाँ पे दिया गया क्योंकि आप पढ़ रहे हैं हमारा इंडिया के बारे में, जैसे भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय भूगोल, तो ये सब में आपको एक अपनी स्टेज, अपने देश के बारे में एक समझ होना चाहिए। और आपको पूछ ही देगा भाई जॉइंट कैपिटल कब से किस राज्य से किस राज्य को सेपरेट किया गया, किस बेसिस पे किया गया, कब किया गया। तो किसी भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, उस हिसाब से इस चैप्टर को रखा गया आपके सामने। तो चलिए अब हम लोग अपने एक बहुत ही अच्छे और बड़े चैप्टर, इससे हमारे दैनिक दिनचर्या में भी इसका बहुत यूज़ है, और एग्जाम की दृष्टि से भी पीटी और मेंस के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण है। मूल अधिकार, मौलिक अधिकार के बारे में हम लोग देख रहे हैं। ये आज शुरुआत किया जा रहा है, इसमें आपको 2 से 3 क्लास लगेगा। भारतीय संविधान द्वारा प्रत्येक भारतीय नागरिक को कुछ आधारभूत अधिकार प्रदान किए गए हैं, जिन्हें संविधान में मूल अधिकार शीर्षक के रूप में रखा गया है। कुछ महत्वपूर्ण अधिकार हैं जिसे मूल अधिकार के शीर्षक के तौर पे हम जानते हैं। प्रत्येक भारतीय नागरिक अपने व्यक्ति का अधिक से अधिक विकास, व्यक्तित्व, यहाँ पे व्यक्तित्व होगा, अपने व्यक्तित्व का अधिक से अधिक विकास कर सके, अपने व्यक्तित्व का अधिक से अधिक विकास कर सके, इस उद्देश्य से कुछ आधारभूत अधिकार भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त किए गए हैं। तो मूल अधिकार हमारे संविधान के किस भाग में आता है? भाग 3 में। और भाग 3 में आर्टिकल 12 से 35 तक हमारे मूल अधिकार को रखा गया है। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के पहले तक 7 मौलिक अधिकार थे, और ये 7 मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं इसे हम लोग देखेंगे। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम के पहले तक संविधान द्वारा 7 मौलिक अधिकार प्रदत्त थे। तो इसे हम लोग देखते हैं कौन कौन से थे। तो समता का अधिकार, जो कि हमारा आर्टिकल 14 से 18 में है, और मूल अधिकार संविधान के भाग 3 आर्टिकल 12 से 35 में है। समता का अधिकार 14 से 18,
स्वतंत्रता का अधिकार, 19 से 22 शोषण के विरुद्ध अधिकार, 23-24 धार्मिक स्वतंत्रता या धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, 25 से 28 संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, आर्टिकल 29-30 संपत्ति का अधिकार, जिसे हटा के आर्टिकल 300 के तहत रखा गया है, आर्टिकल 31 में ये था, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32। तो आज हम लोग यहाँ तक रखते हैं, यह थोड़ा और देख लिया जाए। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की सूची से हटा दिया गया, और इस संशोधन अधिनियम के तहत एक कानूनी अधिकार के रूप में भारतीय संविधान के भाग 12 में, पहले कब कहाँ था ये, तो भाग 3 में आर्टिकल 12 से 35 के अंतर्गत आर्टिकल 31 में रखा गया था, और इसे 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा वहाँ से हटा के संविधान के भाग 12 में कानूनी अधिकार के तौर पर 300A में या 300 का में हम बोल सकते हैं रखा गया। तो 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा आर्टिकल 19 के तहत 7 स्वतंत्रताओं में से संपत्ति प्राप्त करने की स्वतंत्रता को समाप्त कर दिया गया। ये जो है हमारा 19 का 1F में इसका वर्णन किया गया, इसका लोप कर दिया गया, इसे हटा दिया गया। जो हम लोग दे दिया गया था क्या, संपत्ति प्राप्त करने का अधिकार जो है हमारा, उसे समाप्त करके उसे की संपत्ति को कानूनी अधिकार के तर्ज पे हमारा देखा गया। ऐसा हम इस तरह से समझ सकते हैं। 44वें संविधान संशोधन द्वारा आर्टिकल 31 एवं 19A को समाप्त कर दिया गया और आर्टिकल 300A को जोड़ा गया। कब जोड़ा गया, 20 जून 1979 से ये प्रभावी रहा। और वर्तमान संदर्भ में हमारी 6 मौलिक अधिकार हैं, आज हम यहाँ तक रखते हैं। 6 मौलिक अधिकार जो उपलब्ध कराए गए हैं, इसके अंतर्गत आर्टिकल 12 और 13 में हमारा क्या है कि भाग 3 में मूल अधिकार के संदर्भ में राज्य पद की परिभाषा दिया गया है। तो मूल अधिकार जो किसके लिए प्रदान किया गया, ये तो इस संदर्भ में हमारा राज्य को परिभाषित किया गया है। और आर्टिकल 13 में क्या है कि मूल अधिकारों से असंगत या अल्पीकरण करने की विधियों का स्थिति का वर्णन किया गया आर्टिकल 13 में। 12 से 35 में, तो 12 में हमारा भाग 3 मूल अधिकार के संबंध में या भाग 3 के संबंध में राज्य पद का उल्लेख, और आर्टिकल 13 में क्या है, तो मूल अधिकारों से असंगत या अल्पीकरण करने की विधियों की स्थिति या विधियों का वर्णन आर्टिकल 13। आज हम लोग यहाँ तक रख रहे हैं, और आगे जो है हर आर्टिकल को, हर मौलिक अधिकार को हम क्रमवार उसका एक सटीक और एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण अध्ययन, विस्तृत अध्ययन उसे आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप लोग अपने सफलता के मार्ग पर अग्रसर रहें। सफलता निश्चित है, और मुझे भी सहयोग करते रहें। पुनः आप सबको जय सिया राम, जय हिंद।